हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में जिनका जो कि हमारी हेयर ग्रोथ और उनकी हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से हमारे हेयर फॉल होने लगता है। कुछ विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो कि बालों की ग्रोथ और हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनकी कमी से जो है बाल जो है हमारे ड्राई होने लगते हैं, फ्रीजी होने लगते हैं, उलझने लगते हैं और उसकी वजह से ये झड़ने का प्रॉब्लम उनमें आने लगता है। तो ऐसे बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स हैं जिनका सप्लीमेंटेशन लेके अपनी डाइट में इम्प्रूवमेंट करके हम अपने बालों को हेयर फॉल को रोक सकते हैं, उनकी ग्रोथ को अच्छा कर सकते हैं, उनकी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं और जो बाल झड़ गए हैं उनको फिर से उनकी रीग्रोथ भी हो सकती है। तो आज मैं अपनी वीडियो में इन्हीं विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में बात करूंगी। जब हमारा हेयर फॉल होने लगता है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि तरह तरीके के शैम्पू, हेयर केयर प्रोडक्ट्स और स्पा ट्रीटमेंट्स वगैरह लेने लगते हैं। जबकि अगर ये स्टडी को देखा जाए कि बालों के हेयर फॉल की स्टडी को देखा जाए तो सबसे बड़ा कारण जो होता है हेयर फॉल का वो देखा गया है कि विटामिन्स और मिनरल्स और प्रोटीन की डिफिशियंसी है, जिसकी वजह से हमारे बालों में बाल जो है झड़ने लगते हैं। तो जो हेयर फॉल का सबसे बड़ा कारण है वो डिफिशियंसी है। ये डिफिशियंसी कैसे हो जाती है? या तो हमारा खान पान जो होता है वो सही नहीं होता है। हम ऐसा खाना खाते हैं जिससे हमें सारे प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं, या फिर हम किसी लंबी बीमारी से जब गुजरते हैं तो अचानक से उसके बाद आपको हेयर फॉल देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही रीजन से आपके बॉडी में जो है विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाती है और साथ में प्रोटीन्स की भी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल होने लगता है। हेयर फॉल का जो दूसरा बड़ा बड़ा कारण है वो हार्मोनल इम्बैलेंस है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हेयर फॉल देखने को मिलता है और ये हार्मोनल इम्बैलेंस हम लोगों को अलग अलग कंडीशंस में होती हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी है, मीनोपॉज है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, या आपको पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम है। ऐसे में आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से हेयर फॉल देखने को मिलता है। और आजकल यंगस्टर्स में स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है और फिर हेयर फॉल होता है। इसके अलावा अदर दूसरे कारण भी हैं, जैसे कि वाटर इम्प्योरिटीज़ हैं, पॉल्यूशन है और वाटर में क्लोरीन की मात्रा का अधिक होना है। इसके अलावा हम जो तरह तरह के प्रोडक्ट्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं, हीट ट्रीटमेंट्स कराते हैं और केमिकल ट्रीटमेंट्स कराते हैं, इन सभी कारणों से जो है आपको हेयर फॉल देखने को मिलता है। लेकिन जो नंबर 1 कारण है वो हमारी डाइट में इनसफिशिएंट विटामिन्स और मिनरल्स हैं, जिनकी वजह से हमें हेयर फॉल देखने को मिलता है। तो अगर बालों को हेल्दी बनाना है तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि हमें अपनी डाइट में सारे ही विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन को बैलेंस रख करके चलना है। तो हम इन विटामिन्स, मिनरल्स की कमी को पूरा करके और अपने बालों की अच्छी तरीके से देखभाल करके 70 टू 80% हेयर फॉल को कम कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसमें मैं बताने वाली हूँ कि वो कौन-कौन से विटामिन्स हैं जिनकी कमी से हेयर फॉल होता है। मैं कुछ दवाइयों के नाम भी बताऊँगी जिसमें आप जिसे आप मेडिकल स्टोर वगैरह से लेकर के खा करके अपनी डिफिशियंसी को भी कम कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिएगा। तो अब मैं बताने जा रही हूँ कि वो ऐसी कौन-सी विटामिन्स होती हैं, वो कौन से मिनरल्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम आती है या हमारे बालों की हेल्थ और ग्रोथ पे असर पड़ता है जिनका। तो वो विटामिन्स और मिनरल्स हैं। सबसे पहला जो है विटामिन सी और विटामिन ई है। अगर हम ये बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, अगर हम इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो या इनका हम सप्लीमेंटेशन करते हैं तो ये हमारे बालों की से बीमारियों को दूर करते हैं और इसकी रूट्स को मजबूत करते हैं। इस प्रकार से ये हमारे हेयर फॉल में मदद करते हैं। इसके बाद
विटामिन बी है। विटामिन बी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन है वो विटामिन B7 है, जिसको हम बायोटिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो बायोटिन विटामिन होता है ये जो बालों को बनाने वाली प्रोटीन केराटिन होती है, इसको बनाने में हेल्प करता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमें विटामिन B7 जो है इम्पॉर्टेंट कंटेंट है। इसके अलावा जो विटामिन B12, फॉलिक एसिड, जिंक और आयरन, ये चारों चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये हमारे ब्लड के फॉर्मेशन को हेल्प करती हैं, जिसकी वजह से हमें एनीमिया नहीं होता है, ब्लड की डिफिशियंसी नहीं होती है, एनीमिया नहीं होता है। और अगर ये हमारी बॉडी में प्रॉपर नहीं है तो जो बॉडी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और हमारे बालों में भी जो है ऑक्सीजन की ब्लड फ्लो कम होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से आपकी जो बालों की ग्रोथ होती है वो डिस्टर्ब होती है, रूट्स जो हैं उसकी कमज़ोर हो जाती हैं और हेयर फॉल की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और जो चौथी चीज़ है वो आपका प्रोटीन है। तो जो बाल होते हैं वो नेचुरली प्रोटीन के बने होते हैं, तो हमें विटामिन मिनरल्स के साथ साथ इस बात पर भी ध्यान देना है कि हमें अपने डाइट में या सप्लीमेंटेशन के थ्रू प्रोटीन की कमी को भी पूरा करना है। बालों को बनाने वाला जो प्रोटीन होता है उसका नाम सभी लोग जानते हैं, उसको केराटिन प्रोटीन कहते हैं। तो ये सारे ही प्रोडक्ट्स, ये सारे ही विटामिन्स और मिनरल्स हमारे बालों की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे बालों की ग्रोथ कराते हैं, उनको हेल्दी बनाते हैं, उनको जल्दी सफ़ेद होने से रोकते हैं। इसके अलावा ये जो बालों की जड़ों में जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं उनको भी हेल्दी बनाते हैं, जिनकी वजह से हमारे बालों में नमी और चमक बनी रहती है। तो ये सारे ही विटामिन्स और मिनरल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैं कुछ दवाइयों के नाम बताऊंगी जो कि जिसको आप आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर से लेकर के उसको ले सकते हैं और अपनी विटामिन्स और मिनरल्स का सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। वैसे तो आजकल सबसे ज़्यादा प्रचलन में विटामिन B7 यानी कि बायोटिन को है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा ही शो किया जा रहा है कि यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट मैंने जितने भी विटामिन्स के नाम बताए हैं, मिनरल्स के नाम बताए हैं, वो भी हमारी हेयर की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि आजकल बायोटिन गमी वगैरह का बहुत ही ज़्यादा फैशन में है। बट आपको ध्यान रखना है कि मैंने जो ऊपर बताई जितने भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और प्रोटीन है, ये सभी हमारे बालों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब मैं कुछ दवाइयों के नाम बताने जा रही हूँ। सबसे पहले है बायोनाइट 4। इसकी एक टैबलेट आपको डिनर के बाद लेना है और इसको कम से कम 2 से 3 महीने तक इसको लेना है। के बाद जो दूसरी दवा है वो है बायोफेयर के नाम से। इसमें विटामिन बी एवं विटामिन ई दोनों ही हैं, तो एक अच्छा सप्लीमेंट है। इसको भी डिनर के बाद एक टैबलेट लेनी है और 2 या 3 महीने तक आप इसको खा सकते हैं। इसके बाद आता है बायो टच में आपके बायोटिन के अलावा आयरन जिंक और फॉलिक एसिड है। तो आप ये इन सभी से ही बेटर है, क्योंकि इनमें सारे ही विटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट हैं। तो इनको भी आपको उसी तरीके से के बाद एक टैबलेट डेली लेना है, और आप इसे भी 2 या 3 मंथ के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा फॉली हेयर एक टैबलेट है, इसको भी इसी प्रकार से लेना है। फॉली रिच के से टैबलेट आती है, इसको भी आप इसी प्रकार से लेते हैं। डिनर के बाद एक टैबलेट आप लेनी है और उसके बाद इसको 2 to 3 मंथ आप जो है ले सकते हैं। अब मैं ये सारी दवाइयाँ आपको बहुत ही आसानी से केमिस्ट की शॉप मिल सकती हैं, ये काफ़ी पॉपुलर दवाइयाँ हैं और आप इसको अपने सप्लीमेंटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ये सारी ही दवा सप्लीमेंटेशन है, तो आपको इसको 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल करना है और फिर इसके बाद आपका हेयर फॉल रुक जाए तो बंद कर देना है। इनको हमेशा नहीं लेना है और कोशिश करना है कि आपको सारे विटामिन्स और मिनरल्स अपनी डाइट थ्रू जो है कंप्लीट करना है। जो आपसे गलती पहले हो चुकी है, आपके में डिफिशियंसी अगर हो गई है, तो आपको इस सप्लीमेंटेशन से
ओवरकम करना है, उसके बाद आपको फोकस होकर के पर फोकस करना है कि आपकी डाइट में ये सारी चीज़ें हों। उसके बाद आप अगर 2-3 महीने तक इन दवाइयों को लेते हैं और उसके बाद भी आपको रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर आपको दवा के साथ-साथ आप जो हेयर फॉल का कारण है उसको भी पहचानेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको देंगे। प्लस जो है डॉक्टर्स जो है कुछ सीरम वगैरह भी आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि साथ में यूज़ करने से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बट अगर आप अपने आप आपको लग रहा है कि आपको डिफिशियंसी है, आपको कोई बीमारी हो चुकी, आप लंबी बीमारी से गुजर चुके हैं या आपका खाना-पीना नहीं सही है, ये आप खुद भी जानते हैं कि आप अपनी डाइट में क्या ले रहे हैं, क्या चीज़ प्रॉपर है, क्या चीज़ नहीं है, तो आप सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं मेरी बताई हुई दवाइयों के हिसाब से। इसके अलावा आपको इस ध्यान रखना है, ये तो विटामिन्स, मिनरल्स की बात हो गई, पर आपको अपनी प्रोटीन पर भी फोकस करना है। तो आपको अपनी डाइट पर प्रोटीन के फोकस होकर के आपको डाइट लेना है कि बाल आपके बेसिकली प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं। तो आपको प्रोटीन पे फोकस करना है। प्रोटीन जो भी लोग वेजिटेरियन हैं, वो लोग अपनी प्रोटीन दाल, चना, राजमा, छोला, दूध, पनीर, दही इत्यादि से पूरी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, वो लोग एग ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं। इसके अलावा जो वेजिटेरियंस डाइट में जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, जैसे दाल, राजमा, चना, दूध, दही, पनीर, ये सारी चीज़ें भी वो ले सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।